हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, संथाली जनजात के लोग पुजारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पाहन, ऑप्शन बी नायक, ऑप्शन सी बैगा, ऑप्शन डी यूराली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नायक। संथाली जनजात के लोग पुजारी को नायक कहते हैं। संथाल भारत का एक मुंडा जाति समूह की प्रमुख जनजाति है। ये मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, बिहार, असम में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रवेश द्वार कौन से शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी जयपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर देशों के लिए उड़ानें और जहाज़ यहीं से जाते हैं और यहीं पर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का मैनचेस्टर कौन से शहर को कहा जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का स्विट्ज़रलैंड कौन से शहर को कहा जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर। अगला क्वेश्चन, गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी राप्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है मथुरा, आगरा, दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे बसे हैं। अगर आपसे पूछा जाता है बरेली कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगंगा। अगर आपसे पूछा जाता है हरिद्वार, कन्नौज, वाराणसी शहर कौन सी नदी के किनारे बसे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। इसमें 94% लोग साक्षर हैं। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत देश का प्रथम बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए एन्नौर बंदरगाह, ऑप्शन बी कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन सी मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन डी दहेज बंदरगाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एन्नौर बंदरगाह भारत का प्रथम बंदरगाह है। अगर आपसे पूछा जाता है ये कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु राज्य में है। अगर आपसे पूछा जाता है देश का पहला बंदरगाह कौन सा है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा दहेज बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 1825, ऑप्शन बी 1830, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1905। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1853 में भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत की गई, जो मुंबई से ठाणे के बीच 53 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की पहली रेल कब चली थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1825 ईस्वी में विश्व की पहली रेल स्टॉकन और डार्लिंगटन के बीच में चली थी। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1906 ईस्वी, ऑप्शन बी 1944 ईस्वी, ऑप्शन सी 1951 ईस्वी, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1951 ईस्वी में भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है देश में सुपर फास्फेट का पहला कारखाना कब खोला गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी। अगला क्वेश्चन,
भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जादूगोड़ा झारखंड, ऑप्शन बी जवाहर खान राजस्थान, ऑप्शन सी कोलार कर्नाटक, ऑप्शन डी रानीगंज पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जादूगोड़ा झारखंड। अगर आपसे पूछा जाता है यूरेनियम उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान। अगर आपसे पूछा जाता है चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सी खान का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहर खान राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है सोना उत्पादन में प्रथम प्रमुख स्थान कौन सी खान का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलार कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आलू उत्पादन, ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन, ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन डी उर्वरक उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उर्वरक उत्पादन का संबंध भूरी क्रांति से है। अगर आपसे पूछा जाता है गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाता है पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन। अगला क्वेश्चन, एल निनो मौसम तंत्र कितने वर्ष बाद प्रकट होता रहता है? ऑप्शन ए 5 या 10 वर्ष बाद, ऑप्शन बी 5 या 8 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 10 या 15 वर्ष बाद, ऑप्शन डी 10 या 12 वर्ष बाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 या 10 वर्ष बाद एल निनो मौसम तंत्र प्रकट होता रहता है। यह एक जटिल मौसम तंत्र है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्त वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए पेरियार, ऑप्शन बी पेन्नार, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी कावेरी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुगली नदी। भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्त वाली नदी है। यह गंगा की शाखा है। अगला, अगर आपसे पूछा जाता है पेरियार झील पेरियार नदी कौन सी झील से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरियार झील। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए महल, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी बांग्ला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलयालम भाषा लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर बोली जाती है। लेकिन एक इसका अपवाद है, एक लक्षद्वीप का एक मिनिकॉय द्वीप है जहां आपकी महल भाषा बोली जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक जो बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बांग्ला। अगला क्वेश्चन, नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम नेपाल देश से 5 देश सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, पक्षीपाद डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए मिसिसिपी मिसौरी नदी, ऑप्शन बी होंगहो नदी, ऑप्शन सी नील नदी, ऑप्शन डी अमेजन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिसिसिपी मिसौरी नदी पश्चिमी पाद डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कौन सी खाड़ी में आता है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया की खाड़ी, ऑप्शन सी मेरियाना ट्रेंच, ऑप्शन डी फंडे की खाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फंडे की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा मेरियाना ट्रेंच। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे छोटी खाड़ी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया की खाड़ी। अगला क्वेश्चन,
उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? ऑप्शन बी ए पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ऑप्शन बी जेट स्ट्रीम के कारण, ऑप्शन सी उत्तरी विक्षोभ के कारण, ऑप्शन डी ए और बी दोनों के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों के कारण, यानी पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम दोनों के कारण उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कारपेंट्रिया, ऑप्शन बी गिब्सन, ऑप्शन सी विक्टोरिया, ऑप्शन डी द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कारपेंट्रिया के नाम से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के मैदान को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल कौन से हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा गिब्सन और विक्टोरिया दोनों ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। अगला क्वेश्चन, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा है? ऑप्शन ए अथर्व, ऑप्शन ए उद्रात, ऑप्शन सी होत्र, ऑप्शन डी पृथ्वी सूक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्रात। सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अधौर्य। अगर आपसे पूछा जाता है ऋग्वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा होत्र। अगला क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए टेशियस, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी टॉलमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉलमी। अगर आपसे पूछा जाता है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी डॉक्टर सुमन के बेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाता है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगर आपसे पूछा जाता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुमन के बेरी। अगला क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 25 दिसंबर 2014, ऑप्शन बी 1 मई 2016, ऑप्शन सी 22 जनवरी 2015, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2018। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की घोषणा हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है मिशन इंद्रधनुष की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 2014। अगर आपसे पूछा जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मई 2016। अगर आपसे पूछा जाता है समग्र शिक्षा अभियान की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2018। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? ऑप्शन ए 14 मई 1949, ऑप्शन बी 24 दिसंबर 1950, ऑप्शन सी 24 जून 1950, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12, यानी भारतीय संविधान को बनाने हेतु 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ड्यूरामीटर, ऑप्शन बी पियामीटर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी एरेक्नावाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्यूरामीटर, यानी मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को ड्यूरामीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट कौन सी होती है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी धमनी, ऑप्शन डी एक्सॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है तंत्र की कार्यात्मक यूनिट को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। अगर आपसे पूछा जाता है हृदय से रक्त को आगे के भागों में पहुंचाने का कार्य कौन सा भाग करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धमनी।
अगला क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 9 जनवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी, ऑप्शन डी 4 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। अगर आपसे पूछा जाता है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। अगला क्वेश्चन, एलोरा और कैनेहरी की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए बौद्ध द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट द्वारा, ऑप्शन सी गुप्त शासक द्वारा, ऑप्शन डी चंदेल राजाओं द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध द्वारा एलोरा और कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण कराया गया था, जो कि औरंगाबाद और मुंबई में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। अगर आपसे पूछा जाता है अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त शासकों द्वारा। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से खेल से है? ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी गोला फेंक, ऑप्शन सी भाला फेंक, ऑप्शन डी मुक्केबाजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाला फेंक से नीरज चोपड़ा का संबंध है। अगर आपसे पूछा जाता है विनेश फोगाट का संबंध कौन से खेल से है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुश्ती। अगर आपसे पूछा जाता है तेजेंद्र पाल सिंह तूर का संबंध कौन से खेल से है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोला फेंक। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में द्वितीय स्थान कौन से देश का है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। अगर आपसे पूछा जाता है कंप्यूटरों में भारत देश का कौन सा स्थान है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वां स्थान। अगला क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सदैव अटल, ऑप्शन बी वीर भूमि, ऑप्शन सी चैत्रा भूमि, ऑप्शन डी शक्ति स्थल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सदैव अटल। यह राष्ट्रीय स्मृति स्थल है और ये 7 एकड़ भूमि में बना है और 1.5 एकड़ भूमि की दीवारों पर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखित कविताओं की लाइनें लिखी हुई हैं। अगर आपसे पूछा जाता है राजीव गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरभूमि। अगर आपसे पूछा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्रा भूमि। अगर आपसे पूछा जाता है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति स्थल। अगला इसका भाग रिवीजन उसको जरूर देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। संथाली जनजाति के लोग पुजारी को क्या कहते हैं? नायक। भारत का प्रवेश द्वार कौन से शहर को कहा जाता है? मुंबई। गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे बसा है? राप्ती नदी। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। भारत देश का प्रथम बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई थी? 1951 ईस्वी में। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा, झारखंड। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन। एल निनो मौसम तंत्र कितने वर्ष बाद प्रकट होता है? 5 या 10 वर्ष बाद। भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्त वाली नदी कौन सी है? हुगली नदी। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। पश्चिपाद डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? मिसिसिपी। मिसौरी नदी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कौन सी खाड़ी में आता है? फंडी की खाड़ी। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम के कारण। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? कारपेंट्रिया का मैदान। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उद्रात्र। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस।
योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सुकन्या समृद्धि योजना की घोषणा कब हुई थी? 2 जनवरी 2015। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब बनाया था? 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? ड्यूरामीटर। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट कौन सी होती है? नेफ्रॉन। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी। एलोरा और कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? बौद्ध ने। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? भाला फेंक। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? सदैव अटल। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।